राधे राधे। श्री गणेशाय नमः। माघ मास महात्म्य का पहले अध्याय की कथा। सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु, देवी सरस्वती तथा श्री गुरु जी के चरणों में नमस्कार करती हूँ। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु जी व्यास जी से पूछा कि गुरुदेव, आप कृपा करके मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि हे सूत, एक समय राजा दिलीप यज्ञ के स्नान के पश्चात सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहनकर शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके दूत जंगल में शिकार की तलाश में मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की खोज इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्पति अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, कहीं मृगों के झुंड फिर रहे थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंगों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, तो कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर गाय तथा भैंस फिर रही थी, कहीं हरी लताओं तथा सुगंधित पुष्पों से वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुलियाँ भी पड़ी हुई थीं। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियाँ भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। मृग कांटेदार घने वृक्षों के एक जंगल में जा घुसा। राजा ने भी उसी वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा दिलीप की दृष्टि से ओझल हो गया और कहीं छिप गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से राजा का कंठ सूख गया और मुख मलिन हो गया। सैनिक भी थक गए और घोड़े रुक गए। थोड़ी दूर पर राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके चारों ओर घने वृक्ष थे। स्वच्छ और सुंदर घाट बने हुए थे, बड़े बड़े फूल खिल रहे थे। कमलनी के पत्ते से घिरे हुए कमल नीलम के समान प्रतीत होते थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान प्रतीत होता था, जो स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियाँ आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थीं। दुष्टों के चित्त जैसे निर्दयी मगरमच्छ भी थे। किसी जगह लोभी के समान शिमाल भी पड़ी हुई थी, जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले महादानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी कर रहा था। इस सरोवर को देखकर राजा दिलीप की थकावट दूर हो गई, जैसे मेघ को देखकर पपीहे की शांति हो जाती है। राजा और सैनिकों ने वहाँ जल पिया और मध्याह्न की संध्या करके भोजन आदि किया तथा रात्रि में राजा ने वहीं पर
विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सूकरों के झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और जैसे ही कमल के झुंड के पास आया, तब शिकारियों ने सावधान होकर सूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उनमें से कुछ को लाकर राजा को सूचित किया। तब सबने नगर को प्रस्थान किया। राजा भी प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी में आया। रास्ते में उसने एक तपस्वी को देखा जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कल पहने हुए थे। नख, रोम तथा केश अत्यंत बड़े हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम इस पुण्यदाता माघ मास में इस सरोवर को छोड़कर जाने की इच्छा करते हो। तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बतलाइए। माघ मास का पहला अध्याय समाप्त हुआ। बोलो भोले बाबा माता पार्वती मैया की जय। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।